अगर दुनिया में सबसे मिस्टीरियस टॉपिक की बात की जाए तो सबसे पहले एलियंस का जिक्र आता है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि सदियों से एलियंस की कहानी प्रिविलेंट रही है। तभी तो चाहे अंटार्कटिका में मिलने वाला कोई ऑब्जेक्ट हो या दुनिया में बनी कोई स्ट्रेंज स्ट्रक्चर, हर किसी का रिलेशन एलियंस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट पीरियड में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने एलियंस की स्टोरी पर यकीन करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया था। दरअसल ये बात है 12वीं सदी की, जब इंग्लैंड के सुफोक वुलपिट नाम के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घटी जो ना पहले कभी किसी ने देखी थी और ना ही किसी ने इसके बारे में सुना था। दरअसल ये पूरा गांव एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, मगर गांव के आसपास बहुत ज्यादा भेड़िए घूमते थे, इसलिए चारों ओर भेड़िए पकड़ने के लिए कुछ गड्ढे बनाए गए थे ताकि गांव में अगर वो घुसने की कोशिश करें तो गड्ढे में गिर जाएं। लेकिन एक दिन गांव के लोगों को इन गड्ढों में कुछ ऐसा मिला जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। उस वक्त फसल कटाई का टाइम था, सभी लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, मगर तभी किसी के रोने की आवाज आई। ये आवाज भेड़िए पकड़ने के गड्ढे से आ रही थी। जैसे ही लोग वहां पहुंचे तो उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें 2 बच्चे थे। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चों को देखकर इन्हें इतनी हैरानी क्यों हुई। दरअसल ये बच्चे बिल्कुल भी इस दुनिया के नहीं लग रहे थे, क्योंकि ना तो इनकी स्किन धरती के लोगों की तरह थी और ना ही इनकी लैंग्वेज। पहले तो गांव वाले इन्हें देखकर डर गए, मगर फिर लोगों ने उन्हें गड्ढे से निकाल लिया। उन बच्चों की स्किन, कपड़े और उनकी भाषा सभी लोगों के लिए सरप्राइजिंग थी। दरअसल उनकी स्किन और कपड़े दोनों ग्रीन कलर के थे। ये एक ऐसे सब्सटेंस से बने थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये दोनों बच्चे एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे गांव के लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था। साथ ही वो बच्चे बहुत डरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इंसानों को पहली बार देखा था। लेकिन इन बच्चों की हेल्प करनी जरूरी थी। गांव वाले डरते हुए इन बच्चों को गांव ले आए। यकीन मानिए, ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, तभी तो उस दौर के 2 बड़े राइटर्स ने इसके बारे में लिखा है। वैसे इसे सबसे पहले विलियम ऑफ न्यूबर्ग ने लिखा था और इसके बाद राल्फ ऑफ कॉग्शेल ने भी अपनी इस कहानी में इन बच्चों का जिक्र किया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गांव वालों ने इन बच्चों के पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिले तो गांव के ही एक अमीर आदमी ने उन्हें अपने घर में रखने का फैसला किया और फिर वहीं पर उनकी परवरिश हुई। इतना ही नहीं, गांव के लोग इन बच्चों को और उनके कल्चर को समझने की पूरी कोशिश करते रहे, मगर कई साल तक वो जान भी नहीं पाए कि आखिर ये मिस्ट्री क्या थी। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इन बच्चों ने कई दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। फिर चाहे वो खाना हो या फिर फ्रूट्स, गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चे खाते क्या है। दूसरी ओर हर किसी के मन में एक सवाल था कि अगर यही चलता रहा तो जल्द ही ये बच्चे मर जाएंगे, जबकि गांव वालों ने उन्हें हर तरह का खाना दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं खाया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे गांव वालों की टेंशन तो दूर हो गई, मगर उन्हें हैरानी भी बहुत हुई। दरअसल एक दिन बच्चों ने कच्ची फलियां देखी। बस फिर क्या था, वो बच्चे झपट कर उसे खाने लगे। ये देखकर गांव के लोग काफी हैरान हुए, मगर उन्हें इस बात का सेटिस्फैक्शन था कि चलो इन्होंने कुछ तो खाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और इन बच्चों ने भी नॉर्मल लोगों की तरह खाना शुरू कर दिया। साथ ही अब उनके बालों और स्किन का हरा रंग भी धीरे धीरे कम होने लगा था। मगर 1000 कोशिशों के बावजूद भी इन बच्चों का कोई अपना नहीं मिला, तो गांव वालों ने इन्हें पूरी तरह से अपनाने की सोच ली और इसके लिए जरूरी था बपतिस्मा संस्कार। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बपतिस्मा क्या है। अगर बपतिस्मा की बात की जाए तो ये कैथोलिक धर्म का संस्कार है। बच्चे इस संस्कार को करवाकर गांव वालों के साथ लौट रहे थे, मगर अफसोस तभी लड़का बेहोश हो गया और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। हालांकि लड़की सही सलामत थी। उसका नाम एग्नेस बेयर रखा गया। एग्नेस ने अब पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया था। उसे इंग्लिश बोलनी आ गई थी और फिर लोगों के सामने आया एग्नेस का सच। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एग्नेस ने खुद गांव वालों को अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि उसके साथ उसका भाई था और वो दोनों सेंट मार्टिन्स लैंड नाम की जगह से आए थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई हरे रंग का था। वहां सूरज कभी भी नहीं निकलता था, वहां हमेशा हल्का अंधेरा रहता था।
उसने बताया कि वो गाय पालने का काम करते थे, मगर एक दिन जब वो अपनी गायों को संभाल रहे थे तो उन्हें चर्च की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक गुफा में चले गए और अंधेरे में भटकते हुए इस जगह पर आ पहुंचे। उन्होंने वापस जाने की पूरी कोशिश की, मगर गुफा का रास्ता गायब हो गया था। ये स्टोरी सुनने के बाद गांव वालों के मन में और भी सवाल आ गए कि आखिर वो जगह कौन सी थी और ये बच्चे वापस वहां क्यों नहीं जा पाए, मगर किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। इनफैक्ट अगर इतिहासकारों ने इन्हें अपनी किताब में ना लिखा होता तो ये भी सिर्फ एक फोकलोर बनकर रह जाती। लेकिन इन किताबों की वजह से ये एक ऐसी कहानी बनी हुई है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, विलियम ऑफ न्यूबर्ग ने 1189 में अपनी किताब हिस्टोरिया रेरम एंग्लिकैरम में इन ग्रीन चिल्ड्रन की बात बताई है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि न्यूबर्ग खुद ही इस स्टोरी को लेकर कंफ्यूजन में थे कि ये सच भी है या नहीं, क्योंकि वो इस गांव से 200 मील दूर रहते थे। उनका काम इंग्लैंड की हिस्ट्री में कहानियों को शामिल करना था। उनके लिए भी ग्रीन चिल्ड्रन की कहानी सोचने वाली थी। तभी तो विलियम ने खुद लिखा था कि बहुत सारे लोग इस कहानी को सच मानते हैं, मगर मैं इसमें खुद भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब कई लोगों ने इस स्टोरी को कंफर्म किया तो उन्होंने अपनी बुक में इसे लिखा। फिर भी उन्होंने इस स्टेटमेंट को रीडर्स पर छोड़ दिया कि वो इसे सच माने या झूठ। वहीं अगर राल्फ की बात की जाए तो उन्होंने 1220 में क्रॉनिकल एंग्लिकैनम नाम की अपनी किताब में इस कहानी को लिखा था। उन्होंने इस कहानी को सर रिचर्ड डी कैलन से सुना था। और अगर सर रिचर्ड की बात की जाए तो ये वही इंसान थे जिन्होंने इन दोनों ग्रीन बच्चों को अपने घर पर रखा था। यही वजह है कि उनकी कहानी को ज्यादा सच माना जाता है। तो ये तो हुई पुराने जमाने की बात, मगर अब सवाल ये उठता है कि आज के लोग इन ग्रीन चिल्ड्रन के बारे में क्या सोचते हैं। असल में आज के लोगों का ये मानना है कि उस दिन वुलपीट में कुछ तो अनयूजुअल जरूर हुआ था। एक थ्योरी की माने तो ये फ्लेमिश प्लेस के बच्चे थे। दरअसल उस समय का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट माइग्रेशन एंड सोशल अपहेवल से भरा था, जो इस स्टोरी को काफी सपोर्ट देता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 12वीं शताब्दी में आज के बेल्जियम के लोग ईस्ट इंग्लैंड के शहरों जैसे कि सफॉक में आकर बस रहे थे। हालांकि ये सच है कि ये लोग ट्रेड एंड वीविंग के काम के लिए आए थे, मगर उसी दौरान राजा स्टीफन एंड द इम्प्रेस माटिल्डा के बीच एक युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से इन सब का जीवन काफी मेसी हो गया था। लोगों का काम छूट गया और इन सब की वजह से इस दौरान फ्लेमिश लोगों में से कुछ सैनिक बन गए और किंग स्टीफन के लिए लड़ने लगे। वैसे तो ये लोग शांति से अपना काम कर रहे थे, मगर फिर भी इंग्लैंड में उन्हें आउटसाइडर्स के रूप में देखा जाता था। यही वजह थी कि जब माटिल्डा का बेटा हेनरी II राजा बना तो उसने फ्लेमिश ट्रूप्स और उनके सपोर्टर्स को इंग्लैंड से हटाने का कैंपेन शुरू किया। ये सच में एक बड़ा कैंपेन था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में भी हेनरी की सेना ने 3000 से ज्यादा फ्लेमिश सैनिकों और उनके समर्थकों को मरवा डाला था। फ्लेमिश थ्योरी कहती है कि ये ग्रीन चिल्ड्रन इस वॉर के बचे हुए और भटके हुए ऑर्फन चिल्ड्रन थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये फ्लेमिश बच्चे थे तो इनकी ग्रीन स्किन क्यों थी? इस पर कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि शायद आयरन की कमी यानी क्लोरोसिस की वजह से उनकी ग्रीन स्किन हो गई होगी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध के समय पुअर पीपल में ये बीमारी आम होती थी। इसके अलावा बच्चों का अंग्रेजी ना बोल पाना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि वो फ्लेमिश थे, क्योंकि उस समय उनकी भाषा लोकल्स के लिए अनजानी थी। यही वजह थी कि लोग इन्हें किसी अदर वर्ल्ड से जोड़कर देखने लगे थे। साथ ही इसके अलावा सेंट मार्टिन का जिक्र भी इन बच्चों से जुड़ा हुआ दिखता है। सेंट मार्टिन फ्लेमिश लोगों के फेमस सेंट्स थे जो बेल्जियम एंड यूरोप में पॉपुलर थे। तो इसकी काफी संभावना है कि बच्चों ने अपनी बर्थ प्लेस के नाम के रूप में सेंट मार्टिन्स लैंड का जिक्र किया हो, मगर लोकल पीपल इसे समझ नहीं पाए हों। और हो तो ये भी सकता है कि वो प्लेस इंग्लैंड के घने जंगलों में कहीं थी जहां सूरज पूरी तरह से नहीं निकलता था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि फ्लेमिश थ्योरी ही सच हो, क्योंकि ये स्टोरी हिस्टोरिकल एविडेंस पर बेस्ड है। मगर आज भी कुछ लोग इसे पूरी तरह से सच नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर ये बच्चे सच में फ्लेमिश थे तो गांव के लोग उनके कपड़ों और भाषा को पहचान लेते। साथ ही एक और अप्रोच ये भी है कि उस दौर में इंग्लैंड में सुपरनैचुरल पावर्स एंड सुपरस्टिशंस को लेकर काफी कंफ्यूजन था। उस समय के लोग विचक्राफ्ट एंड घोस्ट्स में ज्यादा फेथ करते थे। वो दूसरी दुनिया में भी यकीन रखते थे
उस समय ये परसेप्शन था कि अर्थ के नीचे भी एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है जिसमें फेयरीज एंड डेमन्स का वास होता है। बच्चों का एक केव से सडनली अपीयर होना गांव के उस फेथ से जुड़ा था जिसे वो मानते थे। साथ ही उनका ग्रीन कलर एंड यूनिक बिहेवियर दिखाता था कि वो किसी मिस्टीरियस प्लेस से आए थे। वहीं एक मॉडर्न थ्योरी ये तक कहती है कि ये बच्चे धरती के थे ही नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आए थे। ये थ्योरी तब और ज्यादा लोकप्रिय हुई जब बच्चों की कहानी में और भी अनयूजुअल एलिमेंट्स जोड़े गए, जैसे कि यूएफओ की कहानी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बच्चे वास्तव में दूसरी दुनिया से आए थे या वो वॉर जोन में भटके हुए अनाथ थे? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।